नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 के जो हमारे साथी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके जितने भी सवाल दिमाग में आ रहे हैं उन सब का यहां जवाब मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो पोस्टिंग की प्रोसेस रहेगी वो किस तरह रहेगी, इसमें क्या अपडेट है, अब तक की नई जानकारी इसमें क्या है वो आपको इसमें बताई जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पूरी प्रोसेस आपको यहां पर मिलने वाली है। सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा एकदम आसान तरीका से। दोस्तों, आपको ये बताएंगे कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कब तक होगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस अभी गवर्नमेंट कर रही है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया हो रही है, कौन से स्कूलों में आपको लगाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किसको लगाया जाएगा और कब लगाया जाएगा, ठीक है ना, कितने लोगों को लगाया जाएगा, आपके किस स्कूल में पोस्ट खाली है, ये जानकारी आपको कब पता लगेगी, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना है, इसमें मैं ये सब कुछ बताने वाला हूं आपको। और क्या सिस्टम गवर्नमेंट करेगी इस पोस्टिंग की प्रक्रिया में वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ जाओगे कि किस तरह से आपकी पोस्टिंग हो पाएगी और कौन से स्कूलों में हो पाएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेवल 1 के हमारे जो साथी चयनित हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई कितने चयनित हुए हैं टोटल, मतलब जिनको जिला आवंटित किया गया है। आपको ये तो पता है मित्रों कि 21,000 पोस्ट थी टोटल। कितनी? 21,000 पोस्टों पर मतलब भर्ती होनी थी, लेकिन यहां पर जब दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ था, पात्रता की जांच की गई थी, उसमें कुछ कमी रही होगी। उन कमी के वजह से जो कमी में आए थे, जिनकी कमी थी कुछ, उनको बाहर रखा गया है। अभी जिला आवंटित उनका नहीं किया गया है। जो जिला आवंटित हुआ है वो जिनका सब कुछ सही पाया गया उन्हीं का किया गया है, ठीक है ना। अब कितने लोगों का जिला आवंटित हुआ है तो आपको बता दूं, 19,084 लोगों का, 19,084 लोगों का जिला आवंटित हुआ है मित्रों, ठीक है। जिला आवंटन हो चुका है। 84 कैंडिडेट्स का जिला आवंटन हो चुका है, मतलब अभी फिलहाल में ये ही मतलब योग्य पाए गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, शेष हैं, उनकी जांच पुनः की जा रही है। तो इस तरह से मित्रों यहां पर आप समझ गए होंगे कि 19,084 कैंडिडेट्स को जिला आवंटन किया गया है। अब ये मत सोचना कि भाई जो शेष रह गए उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसमें डिले रहेगा। उनकी जांच पुनः होगी, उनकी पात्रता की जांच की जाएगी, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पुनः किया जाएगा। यदि उसमें ठीक पाए गए तो निश्चित रूप से आपका भी बहुत जल्द जिला आवंटित हो जाएगा। यदि उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, आप योग्य नहीं पाए जाते हैं नियमानुसार, तो आपको बाहर रखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब ये तो समझ में आ गया कि इतने लोगों को जिला आवंटित हो चुका है। अब बात आती है कि आपको जो लगाया जाएगा वो रिक्त पदों पर लगाएंगे, लेकिन राजस्थान में अभी फिलहाल में वर्तमान की स्थिति क्या है रिक्त पदों के हिसाब से, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये तो है जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनको जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में जो रिक्त पद हैं वो है मित्रों 14,628 14,628 रिक्त पद। ये रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन ये कहां पर हैं? ये पीएस एंड यूपीएस जो हमारे स्कूल हैं, ठीक है, पीएस एंड यूपीएस स्कूल जो हैं उनमें इतनी पोस्ट अभी वर्तमान में खाली है फ्रेंड्स। पीएस का मतलब प्राथमिक स्कूल है और ये आपका मिडिल स्कूल है यूपीएस। कहने का मतलब प्रारंभिक जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, प्रारंभिक डिपार्टमेंट जो है उसमें अभी वर्तमान में 14,628 पोस्ट रिक्त हैं। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये अखबार की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसमें थोड़ा बहुत एक आध का अंतर आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन इतनी पोस्ट खाली है और हमें पोस्टिंग देनी है वही कितनों को? 19,000 को। तो अभी भी यहां पर सबको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। अब आपको हम बताते हैं माध्यमिक सेटअप के अंदर, जो माध्यमिक आपका सेटअप है उसमें कितनी पोस्ट खाली है, तो वहां पर है 14,624 पोस्ट।
14,624 पोस्ट रिक्त हैं, यानी कि रिक्त पद हैं। कहां पर हैं? माध्यमिक सेटअप में। माध्यमिक के जो स्कूल हैं, समझ रहे हैं, माध्यमिक सेटअप का मतलब है जो 10वीं 12वीं तक के स्कूल हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास होगी, वहां होती है कि नहीं होती है, तो उनमें भी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा मान लो बच जाते हैं तो फिर कहां मिलेगी पोस्टिंग उनको? उनके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में भी L1 को लगाया जाएगा। लेकिन कौन से, किनको लगाया जाएगा? जो 12th इंग्लिश मीडियम से हैं, 12th या फिर जिन्होंने BA कर रखा है, ठीक है ना, किससे? इंग्लिश मीडियम से, उनको प्राथमिकता दी जाएगी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर। बात को समझना। तो पहले तो लगाया जाएगा आपको PS UPS में यहां पर। अब ये सारी पोस्टों को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये अभी कह नहीं सकते। वर्तमान में इतनी पोस्ट खाली है, रिक्त हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आपके आसपास में कोई स्कूल है 5वीं तक का, 8वीं तक का, ठीक है ना, जो 1 से 8 तक चलता हो या 1 से 5 तक का स्कूल है, यदि उसमें रिक्त पद हैं, अब उसको दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे ये कह नहीं सकते अभी। देखो स्कूल पास में है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नहीं दिखाया रिक्त पदों में, तो फिर वहां पोस्टिंग आपकी नहीं हो सकती। आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वहीं होगी जो पोस्ट मतलब रिक्त स्कूल दिखाए जाएंगे। अब रिक्त स्कूल कब दिखाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि भाई ये तो PS UPS में, और फिर PS UPS में जगह भरने के बाद में आपको माध्यमिक सेटअप में लाएंगे। फिर यहां पर भी सब में पोस्टिंग आपकी देने से रहे। फिर जो यहां से छटनी कर दी गई है, छटनी कैसे कि जो जिन्होंने 12वीं क्लास इंग्लिश मीडियम से पास कर रखी है या फिर BA जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से कर रखा है, उनको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। कहां पर देंगे बच्चों? इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो महात्मा गांधी के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल आपके पास में भी होंगे, उनमें पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पोस्टिंग देने की प्रोसेस हो रही है। इसके बाद में आगे क्या रहेगा अब आप समझिए। ये तो हो गया कि मामला रिक्त पदों का, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके बाद में आपको हम बता दें 13 सितंबर को राजस्थान के जितने भी डीओज हैं, यानी कि जो डीओ हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के डीओ, ठीक है, उनको बीकानेर बुलाया गया, उनको बीकानेर बुलाया। अब क्यों बुलाया भाई? उनको सारा डाटा लेकर के बीकानेर बुलाया गया। यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनको जिला आवंटित हो चुका है, उनके डाटा को लेकर के बीकानेर बुलाया गया है था। अब क्या करेंगे? 13 के बाद में 16 सितंबर को आपकी अंतिम सूची जारी होगी, अंतिम सूची, ठीक है। 16 सितंबर को अंतिम सूची जारी हो जाएगी और 17 सितंबर को, ध्यान से सुनना, सारी प्रक्रिया बताने वाला हूं मैं। 17 सितंबर को डीओ जो प्रारंभिक हमारे डीओ साहब हैं उनको उपलब्ध हो जाएगी, ये सूची कंप्लीट होकर के डीओ साहब को उपलब्ध करवा दी जाएगी 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को, ठीक है। आपकी जो अंतिम सूची है, जिनको बिल्कुल सही पाया गया है, अब एक बार पुनः और आपके दस्तावेजों की जांच होगी, पुनः आपकी पात्रता की जांच होगी। कई जिलों में तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है ना, बहुत जल्द, और यह काम आपका 2-3 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब 17 तारीख को सब कुछ जांच होने के बाद में आपकी लिस्ट अंतिम रूप से तैयार होकर के डीओ साहब के पास पहुंच जाएगी। अब आपकी जो लिस्ट डीओ साहब के पास पहुंच चुकी है, वो काउंसलिंग के लिए एकदम रेडी है। अब काउंसलिंग उसी के आधार पर की जाएगी। अब सुनिए आगे क्या होने वाला है। अब 19 सितंबर को वरीयता सूची व रिक्त
रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। ये मैं बता रहा था आपको बहुत देर से। अब आपको 19 सितंबर को यह बताया जाएगा कि किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली हैं, यह आपको पता चल जाएगा और वरीयता सूची भी आपकी जारी कर दी जाएगी। एक पूरी की पूरी लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की, जिसमें वरीयता से रखा जाएगा कि पहले नंबर पे किसको लिया जाएगा, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, चौथे पे किसको, पांचवें पे किसको, इसमें वरीयता रखी जाएगी। ठीक है ना। और वरीयता में सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये आप भी जानते हैं। जैसे मान लो कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई दिव्यांग है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में जो मेरिट रैंक आ रही है उसके आधार पर प्राथमिकता में रखा जाता है। तो ऐसे आपकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है ना। यानी कि किस क्रम पे आपको रखा जाएगा काउंसलिंग में, वो पूरी वरीयता सूची रहेगी। इसके बाद में हमने कहा कि भाई एक तो वरीयता सूची जारी हो जाएगी, इसके अलावा रिक्त पदों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। आपको सारे स्कूल बता दिए जाएंगे, किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली हैं, वो सब आप देख सकते हो आराम से, उसमें से आप चेक कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाली है, अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 20 से 22 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर देखिए सभी, 20 से 22 सितंबर को आपकी क्या होगी भाई, काउंसलिंग होगी। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, काउंसलिंग की प्रोसेस होगी 20 से 22 तारीख को। जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद में हमने कहा कि भाई 3-4 दिन का जो समय लगता है उतना तो लगेगा ही, उसके बाद में आपके पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये भी फिक्स कर दिया कि 23 से 26 सितंबर को आपके पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे। पोस्टिंग ऑर्डर आपके हो जाएंगे भैया। तो इस तरह से आपको यहां पर एक बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट होने का मतलब है कि आपका फाइनल कार्य हो चुका है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई कि किस तरह से सरकार काम कर रही है और किस तरह से, किस सिस्टम से यह कार्य होगा। ठीक है ना मित्रों। तो आप इसमें सब कुछ समझ गए होंगे। 23 से 26 सितंबर ये फिक्स है। ठीक है ना। यहां आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी, पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे मान लो कि 23 तारीख को आपके पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। अब 23 तारीख को कब होते हैं वो एक अलग बात है। जैसे मान लो कि सुबह हो जाते हैं, दोपहर को हो जाते हैं, 3, 4, 5 बजे होते हैं। तो आप जानते हैं जैसे 3, 4, 5 बजे हुए तो आप 23 तारीख को ज्वाइन कोई भी नहीं कर पाएगा। कैसे करोगे बताइए आप, स्कूल तो बंद हो जाते हैं 1 बजे ही, समझ रहे ना। 1 बजे स्कूल का समय है ऑफ होने का, तो आप ज्वाइन कैसे भी नहीं कर सकते। हां ये जरूर हो सकता है, जैसे मान लो कि आपके पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हुए वही जैसे कि 12 बजे के आसपास हो गए, तो आपका जो स्कूल मिला है वहां पर आप संपर्क करके, फोन करके उनसे आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे सर मैं ज्वाइन करने आ रहा हूं और आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो वो रुक सकते हैं आपके लिए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रुक सकते हैं। वो आपको जानकारी करनी पड़ेगी, वहां बात करनी पड़ेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो रुक जाते हैं तो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज्वाइन कब करवाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नियम से तो आपको मध्याह्न पश्चात में ही ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होती है। इसके अलावा मान लो ऐसा आप नहीं करते हैं तो निश्चित सी बात है कि 23 को पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हुए हैं, दोपहर में हुए हैं, 3-4 बजे हुए हैं, तो आप 24 तारीख को ज्वाइन करोगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब 24 तारीख में आप ज्वाइन करोगे तो आप सुबह ही जाके कर लेना। ठीक है, सुबह ही आप चले जाना ज्वाइन करने के लिए, एप्लीकेशन लिख करके ले जाना कार्य ग्रहण करवाने बाबत। ठीक है ना ऐसे, और वहां जाकर के आप ये आदेश भी निकाल लेना, और आपकी जो फाइल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो आपको साथ में लेकर के जानी है। कुछ साथी हमारे पूछ रहे हैं कि सर हमें पुलिस वेरिफिकेशन कब करवाना होगा। दोस्तों जिला आवंटित हो चुका है, आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कर दीजिए। आपकी जो भी प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को आप चालू कर दो। ठीक है ना, आप बनवा लीजिए। इसके अलावा शपथ पत्र मैंने बताया कि 3-4 शपथ पत्र हैं, वो भी आप बनवा लीजिए कोर्ट में जाकर के। जैसे कि आपके दहेज से संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित शपथ पत्र बनता है, संतान संबंधी शपथ पत्र बनता है। ये 3-4 शपथ पत्र आपको बनवाने होंगे। नए बनवा लो आप, पुरानों के चक्कर में मत रहो।
इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो आपका है, जिनका अपनी ही कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान देना है, जाति प्रमाण पत्र आपका सही होना चाहिए, नहीं तो वहां गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको इससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से प्रोसेस आपकी हो रही है और कैसे प्रोसेस चल रही है। अब इसमें आगे कोई भी अपडेट रहेगा तो चैनल पे मैं जरूर लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, और अपने दोस्त जितने भी हैं उनको भी भेजिए। आगे यदि आप आगे भी तैयारी करने का आपका विचार रहेगा तो इस चैनल पे आपको वो सब कुछ भी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।